ऐसा क्या हुआ कि आपको भारत बायोटेक ने वैक्सीन देने से मना कर दिया, और अगर भारत बायोटेक ने यह मना किया है तो आप इसका आरोप केंद्र सरकार पर क्यों लगा रहे हैं? आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। संजीव जी। और देखिए 20 अप्रैल को मीटिंग हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि राज्य अपने हिसाब से दोनों कंपनियों को ऑर्डर प्लेस कर सकती है। हमने 21 तारीख को चिट्ठी लिखी, हमें लेटर ऑफ इंटेंट मांगा गया, 26 तारीख को हमने दिया, 29 तारीख को हमें केंद्र सरकार का जवाब आया। केंद्र सरकार के एक अधिकारी हैं, उनका जवाब आया कि हम आपको लिमिटेड के एक 2 लाख कुछ, और एक जगह आया कि 94,000 आपको हम ये डोजेस दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें कोवैक्सीन की कमी हुई। जब कोवैक्सीन को लेकर हमने चिट्ठी लिखा तो हमें उनका जवाब आता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं, वैक्सीन की हमारी कमी है। तब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि राज्य अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग सोर्स कर सकता है, और दूसरी तरफ उसको सेंटर मॉनिटर कर रही है, और सेंटर मॉनिटर कर रही है, अगर हमने जिसको फर्स्ट डोज दिया अब सेकेंड डोज देने के कंडीशन में नहीं है, तो फिर ये आरोप तो केंद्र सरकार पे लगता है। देखिए आज पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी ही आप देखेंगे, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये व्हाइट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कितनी वैक्सीनेशन हमारे पास है, किस किस रेशियो में किस किस स्टेट को मिलेगा, ताकि उसी हिसाब से हम वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाएं। अगर ऐसा भारत बायोटेक करता है तो क्या वाकई केंद्र सरकार की तरफ से, गौरव जी, ऐसा कोई निर्देश है कि हम जिस राज्य को जितना कहेंगे उतना आपको देंगे, या ये सीधे सीधे मामला अब कंपनी का है, दिल्ली सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं? केंद्र सरकार ने तो अधिकार दे दिया कि राज्य चाहें तो खरीद लें जितनी चाहें। गौरव जी। भारत बायोटेक की बात हुई तो सैयद जी, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि 50% जो केंद्र ले रही है, चाहे वो भारत बायोटेक हो चाहे वो कोविशील्ड से हो, वो खर्च नागरिक की जान बचाने के लिए ही हो रहा है और प्रदेश सरकारों के माध्यम से ही जा रहा है। अब मेरे पास भी वो चिट्ठी है भारत बायोटेक की, जो 2 बातें सकारात्मक है, ये भी जान लीजिए। 1 मई के बाद से कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है 18 प्रदेशों में इसकी सप्लाई की गई है, जिसमें दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। ये क्यों बताया? जिससे कि पता चले कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा। दूसरी बात, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, इनको 4600 करोड़ रुपए की मदद जो है केंद्र की सरकार ने दी कि अपनी प्रोडक्शन, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाए, और उसी के बाद ये खुद इस पत्र में लिख रहे हैं कि हमने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। अब आप ये बताइए, जो पत्र 7 मई 2021 को लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, उसमें अगर भारत बायोटेक ये कहती है कि हमें तो पहले से जो करार हैं उनको सप्लाई करनी है, इसमें क्या गलत बात है? दूसरी बात, 26 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमने 1,34,00,000 वैक्सीन ऑर्डर कर दी। यहां पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि अगर लेटर ऑफ इंटेंट दे देना या क्वेरी कर लेना ऑर्डर करने के समान है, ऐसा है क्या? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और भारत की जनता से झूठ क्यों बोला? केवल करार की तिथि सबको बता दें। तीसरी बात, दिल्ली की जनता हमारी जनता है, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ढिलाई करी, चाहे अस्पताल बनाना हो, ऑक्सीजन हो, चाहे वैक्सीन। चलिए उस पे बाद में बात करते हैं, सरकार उस पे बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ वैक्सीन पे बात, वैक्सीन गौरव जी, अभी सिर्फ क्योंकि संजीव जी से जवाब भी ले लेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं ना, बहुत आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ वैक्सीन की बात, अगर खत्म हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को वैक्सीन मुहैया कराती रहेगी, और ये मेरे पास आज की ही न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिल्ली को वैक्सीन मिली 3,73,760 कोविशील्ड और 1,23,170, टोटल 4,96,000 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोटे से है। इसके अलावा अदर चैनल से भी दिल्ली को मिल रही है, जो संख्या 3,60,000 है। ये पिछले 14 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मई के महीने में अदर चैनल से है। ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं? भाई मदद तो आ ही रही है सब कुछ में, क्या हम आगे रहे? अब क्या दुनिया को बोलने लगे कि भाई हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए, हम परेशान हैं? क्या कहना चाहती हैं? वैक्सीनेशन बारे में ममता दी ने चिट्ठी लिखी, और ये फरवरी से महीने से हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए देश में,
जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए वैक्सीनेशन पॉलिसी, लेकिन हुआ बहुत देर में हुआ। और जब हुआ तो अब सबको पता है कि वैक्सीन किसी को नहीं मिल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल कोई वैक्सीन जो देश में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको ले आ जाए, उनको यहाँ पर जमीन दी जाए, ये करना चाहिए। लेकिन 2 कंपनीज का वैक्सीनेशन तो नहीं चलेगा। इस तरह से अगर चलेंगे 3-4 साल लग जाएंगे। और आपको ये भी पता होनी चाहिए जो वैक्सीन आप ले रहे हैं 2 डोजेज वैक्सीन, उनको भी 6 से 7 महीने के बाद रिवैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से चलने से हम कोरोना से कब मुक्त होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इसको एक्सपांड करना चाहिए, जो वैक्सीन मार्केट है इसको एक्सपांड करना चाहिए। और अगर जरूरत है तो बाहर से हम वैक्सीन ले आ सकते हैं। रागिनी जी, क्या आज जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस तरह की तनातनी देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिसीज में कमी रह गई? आपको लगता है कहीं ना कहीं रागिनी जी कोई ट्रांसपेरेंसी में कमी है जिसमें आम इंसान समझ ही नहीं पाता कि भाई हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम चाहे दिल्ली में रहें, मध्य प्रदेश में रहें, हमें अगर वैक्सीन लगवानी तो लगवानी है। ये जिम्मा सरकार का, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, क्या कमी कहीं रह गई है रागिनी जी? सही जी, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और आज ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि कोरोना को नियंत्रित करने के मामले में, कोरोना प्रबंधन के मामले में अगर एक चीज है जो सबसे ज्यादा उपयोगी है या लाभकारी है तो वो है मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण। हमारे देश में शहर से लेकर अब गांव तक कोरोना पांव पसार चुका है। पिछले 15 दिनों में जहां पूरी दुनिया में मृत्यु दर 4% नीचे आई, भारतवर्ष में 14% ऊपर पहुंच चुकी है। और इसको नियंत्रित तभी किया जा सकेगा जब भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम टीकाकरण कर पाएंगे। पर वो संभव नहीं है क्योंकि टीके नहीं है। टीके इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने जनवरी में डावोस में जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये घोषणा कर दी कि कोरोना तो गए हो, अब तो हम जंग जीत चुके हैं, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जहां पूरी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा मुल्कों ने पिछले साल अक्टूबर में 80 करोड़ तक वैक्सीन डोजेस के ऑर्डर दे दिए थे। भारत सरकार ने पहला ऑर्डर दिया जनवरी में, वो भी 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का। उसके बाद हम आ जाते हैं, जरा WTO पहुंचती है भारत सरकार और वहां पर जाकर कहते हैं मोदी जी के लोग कि भाई हम पेटेंट प्रोटेक्शन के खिलाफ हैं, यानी कि पेटेंट नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जितने निर्माता हैं कोविड-19 वैक्सीन के, वो पेटेंट हटा लें ताकि हमारे देश में या दुनिया के अलग देशों में आ जाए। लेकिन अपने देश में केवल 2 ही कंपनियों के ऊपर भरोसा जताए रहेंगे और ज्यादा कंपनियों के लिए इस प्रोडक्शन को लेकर हम दरवाजे नहीं खोलना चाहते हैं। केंद्र सरकार के सहयोगी होने के नाते क्या जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं? और बिहार में जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर्याप्त वैक्सीन आपको मिल रही है? देखिए सही जी, इसमें 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। आप टेक्निकली सब लोग घुमा रहे हैं इधर से उधर कि हमने इतनी वैक्सीन मांगी, हमने इतना मिला, हमें इतना मिला। केंद्र सरकार के अधिकारी ने लिख दिया, दिल्ली के लोगों ने कहा, आम आदमी के प्रवक्ता ने कि केंद्र के IAS ने लिख दिया कि इतनी ही मिलेंगी, 93,000 को वैक्सीन और 2 लाख इतने 5 लाख कुल वैक्सीन आपको मिलेगी। लेकिन ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने ये अधिकारी के ये इसलिए लिखा क्योंकि ये वैक्सीन है 45 से लेके ऊपर के आयु वर्गों के लिए। ये वैक्सीन केंद्र 18 से 45 के बीच में अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है राज्यों को, ये राज्यों को खुद अपने एंड से अरेंज करना है। बिहार सरकार ने पहला ऑर्डर 4.5 करोड़ का दिया था कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को मिला के। हमें बहुत आराम से उधर से जवाब मिला कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि आपको 5.5 करोड़ वैक्सीन किसी भी हालत में 15 जून के पहले दे सके, क्योंकि हम 15 जून तक बुक्ड हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि हमें इन दोनों वैक्सीनों से अभी 18 से 45 आयु वर्ग में वैक्सीन नहीं मिलेगी। तब हम कैसे करें वैक्सीनेशन? हमारे पास केंद्र की जितनी वैक्सीनेशन आ रही है, हमारा वेस्टेज लगभग 3.9% था, उसको हम लोगों ने कम किया है। और अभी जितनी वैक्सीन आ रही है उसमें से हम 45 प्लस के वर्गों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और 18 से 45 में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया हमने। 376 सेंटर्स को बढ़ा के आज की तारीख में बिहार में 522 सेंटर में वैक्सीनेशन हो रहे हैं उसी आयु वर्ग में। इस तूतू में की जगह अगर हम अपना फोकस वैक्सीनेट करने में और मिनिमम बर्बादी करने में लगाएं और केंद्र को दोषारोपण और राज्यों पर जिम्मेदारी फोड़ने में लगाएं की जगह अगर फुल का फुल टीकाकरण पे जोर लगाए ना। विद्या जी, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है का ये राग पहले से हम सुनते रहे महाराष्ट्र की तरफ से। क्या कमी है, क्यों वैक्सीन नहीं मिल रही है आपको? कैसा चल रहा है आपके वहां वैक्सीनेशन का प्रोग्राम?
जी देखिए, आप चैनल वाले हैं, आप लोग ही हमें दिखाते हो कि वैक्सीन के लिए सारे सेंटर्स मुंबई के हो चाहे पुणे के हो चाहे महाराष्ट्र के किसी ग्रामीण एरिया के हो, लोग कतार में खड़े हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। और ये वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये जिम्मेदारी किसकी है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। टीका टिप्पणी या विरोधक करके हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग चाहे महाराष्ट्र से हो चाहे दिल्ली से हो, हमारा यही कहना है कि हर एक लोगों को यहाँ पर देश भर में इतनी चिताएं जल रही है, हम लोग झुलस रहे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं है, वो वैक्सीन होनी चाहिए। तो ये मांग है और हमारी मांग है और जिम्मेदारी है। हमारे आरोग्य मंत्री ने कहा है कि हर हफ्ते में हमको 40 लाख डोज चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे। पूना में हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है लेकिन वहां से हमें हक नहीं है लेने का। आज अगर हमें हक होता तो आज तक महाराष्ट्र की आधी जनता का वैक्सीन हुआ होता, लेकिन ये हमेशा हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है, सब जगह वही हो रहा है कि लोग वैक्सीन के लिए कतार में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं है। और भाजपा के प्रवक्ता ने चाहा कि हम लोगों ने 17 करोड़ वैक्सीन दी। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ के ऊपर है, अगर 2 डोसेज चाहे तो हमको 230 करोड़ डोसेज की जरूरत है। आपने अभी तक ये वैक्सीन क्यों नहीं तैयार हुई?